ए जी, क्या है? आप सुन रहे हैं? नहीं, हम बहरे हो गए। तो राधिका का कान का मशीन लगाकर सुनिए ना। ये बताइए, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? रात होने का इंतजार और रात को? टेरेस पे जाके तारे गिनने की सोच। आपके बच्चे आपको दिन में ही तारे दिखा देते हैं, रात को ऊपर जाकर तारे देखने की क्या जरूरत है? हमारे साथ चलिए ना। कहाँ? सोनापुर शमशान। क्या? हाँ, अरे वहां पर भूतों का फन फेयर रखा गया है, जहां पर म्यूजिकल चेयर यानी कि संगीत कुर्सी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है और चुड़ैल 2017 का अवार्ड भी रखा गया है। लेकिन एक जज की कमी हो रही है, इसलिए चलिए ना। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हैं? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम हमें जीते जी ऐसे भूतों की दुनिया में भटकाने के लिए ले जाना चाहती हो? हैं? कैसे हैं आप? अपनी चहेती बीबी के लिए इतना नहीं कर सकते आप? हाँ? ये चहेती होने की गलतफहमी कैसे हो गई तुमको? क्योंकि हमारा लव हेट का रिलेशनशिप है ना? हाँ हाँ हाँ, सो तो है। यू लव मी एंड आई हेट यू, लव हेट। तो क्या आप हमसे नफरत करते हैं? अगर हम कहें हाँ तो क्या बिगाड़ लोगे तुम हमारा? हैं? अच्छा, तो हम आपको टकले होने का श्राप दें, फिर आप अपनी बच्चियों की करतूतों पर ना बाल भी नहीं नोच पाओगे। हाँ। हाँ, हम भी बेकार में तुमसे बहस किए जा रहे हैं। पता नहीं हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जैसे। बीना, बीना, ओ बीना, अरे जल्दी आओ भाई, बहुत भूख लग रही है, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बीना! जारी, अगर आपके पेट में चूहे दौड़ रहे ना तो बिल्ली को बुलाइए। ये बीना 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 क्या लगा रखा है? बीना क्या बिल्ली है? बिल्ली? अरे बीना, बीना, बीना! कुछ नहीं। अरे मीनाक्षी का इंतजार कर रहे हैं। कौन मीनाक्षी? मतलब ये मीनाक्षी कहाँ चली गई है? अरे बगल वाले मिश्रा जी के वहां गई है, कुछ पति पत्नी में कहा सुनी हो गई है, उसी को सुलझाने गई है। Excuse me. Hey, मेरी प्यारी स्वीटी, मेरी भोली स्वीटी, स्वीटी रे स्वीटी, मेरे प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे, है प्यारी स्वीटी। ये क्या सड़क पर से कहीं बर्तन वर्तन बेचकर आ रही है क्या? बेटा तुम बताओ वहां हुआ क्या? फिलहाल तो वो हमारे मोर्चे से डर गया है और उसने अपनी बीवी को घर में रख लिया है, पर मुझे लगता नहीं है कि ये शादी ज्यादा दिन टिक पाएगी। बेटा ये बताओ झगड़ा हुआ किस बात पे? वो तो पूछो ही मत मम्मी। मिश्रा अंकल का कहना है कि मैंने इससे शादी इसके काले घने लंबे बाल देखकर की थी, और जब अब बाल ही नहीं बचे तो शादी का क्या मतलब? लेकिन मिश्रा अंकल पागल हैं क्या? बाल झड़ने की वजह से कोई अपनी पत्नी को तलाक देता है क्या? अरे ऐसे देखा जाए तो दुनिया की आधी औरतों को अपने पतियों को तलाक दे देना चाहिए। देखिए, कहीं आपसे तलाक लेने का ये अपना प्लेटफॉर्म तो नहीं बना रही है? चुप, कुछ भी बोलती है। बीना, हमको बहुत भूख लग रही है, जरा खाना दे दो फटाफट। पापा, कितने पत्थर दिल हो आप। क्यों? अरे यहाँ एक औरत का बसा बसाया घर उजड़ रहा है और आपको खाने की पड़ी है। मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। अरे बेटा सुनो तो। अरे बीना, खाओ ना, क्यों खाना नहीं खा रही हो? खाओ। अरे हमारा ध्यान तो रह रहे के मिश्रा की बीवी पे जा रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी। बेचारी गाय है, गाय कितनी भली औरत है, अब उसका क्या होगा? है क्या हुआ? क्या हुआ? ये खाने में बाल आ गया यार। क्या? क्या बात कर रही है? पनीर मक्खन वाला तो सुना था, ये पनीर बाल वाला कब से हो गया? अरे यार, अब ये खाना हमारे हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तुमसे कितनी बार कहा है भी ना कि बाल बांध के खाना बनाया करो, लेकिन तुम नहीं। वो कुड़क मुर्गी की तरह से बाल पसार के खाना बनाती हो, तब गिरेगा नहीं तो क्या होगा? चलो वो छोड़ो, अब ये देखो कि ये बाल मम्मी का है भी कि नहीं। ला मुझे दिखा।
यार ये तो बड़ा ही आवारा किस्म का बाल लगता है। काजल, ये ना तेरे सर की खेती की फसल लगती है। अरे काजल के बालों को टोपी से बाहर जाके अरसा हो गया, खाने में कहां से आएगा? मम्मा, ये ना किसी बुढ़े किस्म का बाल लगता है। यो देख, खाने में गिरने की वजह से इसमें से तो डाई भी निकल गया। बापू, यो तो थारा ही बाल लागे से हमारे को। डैडी अब गंजे नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जिंदगी भर ससुराल वाले मुझे ताना देंगे कि देखो देखो टकलू की औलाद। मीना, इससे कहो कि मुंह बंद करके खाना खाए। बीना, आप भी इनसे कह दो कि खाना मुंह बंद करके खाया जा ही नहीं सकता। चुप कर। अरे ये सब ना इस बाल का कसूर है। ए जी, आप भी ना अपने बालों पर ध्यान दीजिए। कितने बाल पड़े मिलते हैं हमें बिस्तर पर। हाँ पापा, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो समय दूर नहीं जब आपके सर पर भी एयरपोर्ट बन जाएगा। हाँ, और मैं यो भी नहीं चाहता हूँ कि गली के बच्चे ना थारे को नान खटाई बोलकर चढ़ावे। टकले लोगों के लिए मैंने यो निकनेम रखा था। मारे को क्या पता था कि एक दिन मारा ही बापू बिना बेकरी का नान खटाई लगेगा। नान खटाई? हम देखते हैं, तुम लोग खाओ। हैं मम्मा अंदर क्या ये पता करने गई है कि नान खटाई बनने में कितनी देर लगेगी? चुप! ओ भैया, बहुत तैयारी हो रही है। अरे इधर, ओ नान खटाई। हेलो। कौन हो तुम? हमारा नाम है आनंद माथुर। आनंद माथुर? लेकिन आजकल बच्चा लोग हमें प्यार से आनंद नान खटाई कहते हैं। नान खटाई कहाँ गया? बापू, नान खटाई। ए बापू, कहाँ रह गया बापू? बापू, आ रहे क्या हुआ? बोले, थारे लिए स्पेशल छोटी ने ना एक आर्टिकल भेजा था। क्या है क्या इसमें? अरे कभी खुद भी कोई काम कर लिया कर। अमेरिका के डॉक्टर के सर्वे के मुताबिक बाल वालों से ज्यादा गंजों में हार्ट अटैक का प्रमाण अधिक है। थारी, इसका यो मतलब से कि नान खटाई लोगों में दिल के दौरे से मरने के चांसेस ज्यादा से बापू। हाँ, ऐसा ही। तुम हमको बार बार ये नान खटाई की याद मत दिलाओ, समझे ना? ठीक से चिल्ला क्यों ना से। पर बापू अपना ध्यान रख। आज सुबह मैंने बाथरूम में देखा, इतने सारे बाल थारे ना साबुन में चिपके हुए थे। व्हाइट साबुन ना ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा था। ध्यान रखना। भागो, आने वाली, भागो। लेकिन अगर हम सच में टकले हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे हम? बिल्कुल साउथ फिल्म के विलन रामी रेड्डी की तरह। हमारी टांग खींचने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ती है ना? अब काहे को तुमसे बेकार में बातें करने में लग जाते हैं, हमको पता नहीं। क्योंकि आप अपने पहले प्यार को मिस कर रहे हैं। और तुम अपने प्यार को मिस यूज कर रही हो। बता रहे हैं मिस यूज। आज हम तो यूज करने की बात सोच रहे थे। मेहंदी। मेहंदी सुना है बालों में लगाने से बाल झड़ते नहीं हैं। अगर मेहंदी लगाने से बाल झड़ने बंद हो जाते ना तो तेल और डाई की कंपनियों को ताले लग जाते अब तक। अच्छा, हाँ। लेकिन तुम नहीं चाहती हो क्या कि हमारे बाल झड़ने बंद हो जाएं? क्या? अरे हम बिल्कुल चाहते हैं कि आपके बाल झड़ने बंद हो जाए। अरे हम तो चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह चोटी बनाए, वो माइकल जैक्सन की तरह एक लट लटकाए। लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है? हम कहते क्या?
जाने दीजिए। वो कहते ना कव्वाली में, कव्वाली में? कौन सी कव्वाली? जाने वाले लौट के कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। अच्छा ठीक है, आ गई है। हाँ, लेकिन ये क्या कव्वाली में नहीं आती है? ये गाना है तो। अरे छोड़िए ना, गाना है कि कव्वाली। अपने काम धंधे पे ध्यान दीजिए। और एक बात और, ये पूरे घर में मातम मनाते फिरते हैं ना, मुंह लटकाए फिरते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मुस्कुराया कीजिए, अभी हम जिंदा हैं। हाँ, सो तो है। अरे सुनो हमारे प्यारे बच्चों। डैडी, आप पे ये हमारे प्यारे बच्चों ना बिल्कुल भी सूट नहीं करता। क्यों? डैडी, आप पे ना सूट करता है हमारे आवारा बच्चों, हमारे कमीने बच्चों, हमारे। चुप कर और मारे बापू को बोलने दे। ये मारा बापू क्या लगा रखा है? तूने क्या बापू को पेटेंट करवा लिया? अरे तुम लोग अगर ऐसे झगड़ा ही करते रहोगे तो हमारी बात कब सुनोगे? हाँ डैडी, सुनाओ ना, आप अपनी बात सुनाइए। देखो बेटा, हमको ना तुम लोगों की मदद चाहिए, मदद। पापा, आप हुक्म तो करो, आपके लिए तो जान हाजिर है। राधिका, तू अपने ये फटे हाल जान ना अपने डैमेज शरीर में संभाल के रख। हाँ, तेरी फटे हाल जान डैडी के कोई काम नहीं आने वाली। चलो। बापू तुम्हारे को बोल, थारे को किसी ने धमकी वमकी दी है क्या? तू बस नाम बता, मैं उसको ना बीच से चीर कर ना सोनापुर भेज दूंगा। सोनापुर? नहीं, अरे भाई, सोनापुर की वजह से तो सब प्रॉब्लम हो गया है। वहां नहीं गए तभी तो श्राप लग गया हमको। अरे पापा, पर हुआ क्या है वो तो बोलो। हाँ। बेटा, हमारे बाल झड़ रहे हैं। अरे यार, खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। अरे खोदा पहाड़, निकला चूहा होता है। अरे वो जमाना गया जब चूहे निकलते थे, अब तो पहाड़ खोदने पे चूहे निकलते ही नहीं है। आप लोगों ने वो मूवी नहीं देखी क्या, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मांझी? बेचारे ने कितनी मेहनत करके इतना बड़ा पहाड़ खोदा, लेकिन एक भी चूहा नहीं निकला। डैडी, मैंने तो सोचा था कि मम्मी कहीं नैन मटक्का कर रही होंगी और आप परेशान घूम रहे हैं। चुप कर बापू, मैं थारा दर्द ना बिल्कुल समझ सकूं सो। बाल का झड़ना एटम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक हो वैसे। अरे हमारे देश में ना आयुर्वेद नाम का बहुत बड़ा खजाना है। तो उस खजाने को लूटने वाला आयुर्वेद का कोई वारिस भी होगा ना? अरे डफर, आयुर्वेद एक चिकित्सा सिस्टम का नाम है। अरे अभी चिकित्सा सिस्टम क्या है? अरे डफर, ट्रीटमेंट। तू ऐसे हिंदी में बोलना, क्यों ऐसे लैटिन में बोलती रहती है हर वक्त? हाँ, आयुर्वेद दवा में ना इतनी ताकत होती है कि मरे हुए मुर्दे में भी जान डाल दे। तो तुझे ये बात तब याद नहीं आई थी जब हमारी मम्मी मर रही थी? बेटा राधिका, देखो पहेलियां मत बुझाओ, तुम जो कुछ भी जानती हो जरा साफ साफ बताओ ना बेटा। पापा, मैं ना एक वैद्य को जानती हूँ। हाँ। कल मैं उनके पास जाऊंगी और उनसे आपके लिए तेल ले आऊंगी। पापा, एक इलाज मेरे पास भी है, आप अपना सर मुड़वा लो। क्या? फिर उस पर जो 1-1 इंच बाल आएंगे ना, उस पर भी उस तरह फिरवाते रहना। बापू, यो एकदम सही आइडिया है, मतलब कंघी बेच के उस तरह खरीद लो। राधिका बेटा, इन सब में तुम्हारा आइडिया हमको थोड़ा सा सेंसिबल लग रहा है। तुम ऐसा करो, हमारे लिए वो तेल ले आओ बस। हाँ जी। यस! इसमें इतना यस बोलने की क्या जरूरत है? कहीं कोई लफड़ा तो नहीं करने वाला तुम लोग हैं? ये लीजिए पापा, आपके लाखों दुखों की एक दवा, चमत्कारी तेल। हाँ, वैद्य जी ने कहा है कि अगर भगवान ने चाहा ना तो आपके पापा का सर भी बगीचे की तरह हरा भरा हो जाएगा। इसका मतलब है डैडी, आपके काले बाल हरे हो जाएंगे? टफर,
हरे भरे का मतलब घने। पर राधिका, मारे को एक बात बता, अगर यो तेल रास ना आया तो? अरे कोई बात नहीं, वैद्य जी का बेटा ना विग बनाने का काम करता है। अरे इसका मतलब है पूरे परिवार का खर्चा गंजों से चलता है। बाप तेल लगाता है तो बेटा टोपी पहनाता है। पर इस तेल से साइड इफेक्ट हो गया तो? हाँ बापू, मैंने भी सुना से। हनुमान गली में ना एक आदमी रहता था, ऐसे ही एक चमत्कारी तेल लगाता था, लेकिन उसके सर के बाल तो घने ना हुए, पर उसके कान के आसपास ना पूरा जंगल खड़ा हो गया। हाँ डैडी, आपको पता है मेरी एक सहेली है, वो एक बार गोरे होने की दवाई लेने गई थी और अब उसका आधा मुंह लाल और आधा पीला हो गया। और पता है उसे क्या बुलाते हैं? क्या? लाल पीली। लाल पीली? आप बच के रहिए, कहीं आपके आधे बाल उड़ गए और आधे रह गए ना तो लोग आपको हाफ नान कटाई कहकर बुलाएंगे। हाँ अरे तो तुम लोग हमको डरा रहे हो क्या? नहीं डैडी, हम तो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तैरना नहीं आता तो कुएं में मत कूदो। अरे अब चाहे हम डूबे या तैरे, हम ये तेल लगा कर रहेंगे। हाँ। That's the spirit, पापा। स्पिरिट? अरे बाप रे, स्पिरिट है? नहीं पापा, तेल है तेल। तो ऐसा कहो ना साफ साफ। स्पिरिट है, अभी आता है, लगा के। अरे यो बापू, तेल लगाने बाथरूम क्यों गए ऐसे? अरे शायद डैडी ना नहा कर भगवान जी का नाम लेकर उस चमत्कारी तेल को यूज करेंगे। हाँ अरे यो मरे हुए चूहे की बदबू कहाँ से आ रही से? अरे लगा लिया, हमने तेल लगा लिया। हाय हाय, कहाँ से आ रही है ये मरे हुए चूहे की बदबू? लेकिन ये चूहिया तो भी जिंदा है ना। चुप कर। अरे यार, अब पूरा घर मुझे साफ करना पड़ेगा। अरे एक मिनट, हमने सर पे जो तेल लगाया है ना, ये उसकी खुशबू है। खुशबू? हाँ, सुनो सुनो। हाय हाय, बालों की लालच में मारा बापू खुशबू और बदबू का फर्क भी भूल गया। इससे पहले हम सब बेहोश हो जाए, यहाँ से भागते हैं। भागो! अरे कहाँ गए? ये तेल इतना चमत्कारी है क्या? चांद फिर निकला मगर तुम ना आए, जला। अरे ये क्या है? डाकू हसीना का गेटअप लेके काहे घूम रही हो तुम? कहे कि हमसे आपके तेल की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। बताओ, पहले के जमाने की औरतें पति के साथ चिता में लेट जाया करती थी, और तुम हो के पति ने सर में तेल क्या लगा लिया, उसकी खुशबू तक बर्दाश्त नहीं होती तुमसे? वो पुराने जमाने की औरतें थी, रूढ़िवादी। हम नहीं हैं। ये कहाँ जा रही हो? नीचे सोने। हाँ? और एक बात, पलंग के उसी कोने पे सोइएगा, नहीं तो पता चला आपकी तेल की बदबू से सोए में हम बेहोश हो गए और हमको उठाने के लिए जूता सुंघाना पड़ रहा है। आए बढ़े। हाँ? बताइए, क्या घर है? पहले खुद रास्ता दिखाते हैं और फिर उस रास्ते पर केले के छिलके का कारपेट बिछा देते हैं। सटक सटक तुरक हो गया। चलो ठीक है, हम अकेले ही सो जाते हैं। अच्छे से नहा लिए। अब देखना हमारे बाल। अरे ये हमारे बालों को क्या हो गया? बिना बिना। अरे क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हैं? अरे ये देखो हमारे बालों को क्या हो गया? मुबारक हो तुम सबको, हमारे डैडी के सर पे हरियाली छा गई है। अब अगर हम इसमें से बीच की मांग भी निकालेंगे ना तो हरियाली और रास्ता टाइटल डैडी पे एकदम फिट बैठेगा। वाह, ये तो कमाल हो गया। अब हमें ना पापा को म्यूजियम में रखना चाहिए। मरीना की चिपू ना बालों पे रिसर्च कर रहे हैं। हम क्या करते हैं ना कि पापा के बालों के राइट्स उन्हें बेच देते हैं। अरे हमको बेचने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लो बच्चों। डैडी हलाल होने वाला बकरा कभी पूछता है कि उसका सौदा कितने में हुआ है? जा रहे तुम कहाँ जा रही हो? पप्पू के पास। अरे हम नहीं चाहते कि लोग हमें कहे
देखो हरे बाल वाले की बीवी जा रही है, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, कतई नहीं होगा, हम जा रहे हैं। बीना, अरे मत जा बीना, 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 अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे? सपने में भी का जीएसटी का टैक्स भरना पड़ा का आपको? नहीं नहीं नहीं, हम सपने में बहुत भयानक और डरावना सपना देखे। लो कर लो बात, दिन भर डर के पेट नहीं भरता का आपका, जो सपने में भी डरते रहते हैं? अरे पूरा सपना तो सुन लो। सुनाइए। हमने सपना देखा कि हमारे पूरे बाल हरे रंग के हो गए हैं और बच्चों ने हमारी मार्केटिंग कर दी, हमारा सौदा भी कर दिया, और तुम हमें छोड़कर जा रही हो। अरे ऐसे कैसे? बच्चों के बाप का राज है का, जो हमसे बिना पूछे आपका सौदा कर दिया है? और वैसे आपके बाल हरे हो या रंगों का पूरा एल्बम बन जाए, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हम अगर टकले हो गए तब भी नहीं जाओगी? अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग यह कहेंगे ना, वो देखो नान खटाई की बीवी जा रही है। नान खटाई मत बोलो। अरे काहे नहीं कहे, आप में भी तो नान खटाई की तरह मिठास है ना, है? सच्ची? मुच्ची अब बात नहीं आ रही है। थोड़ी सी